अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिस्कस करते हैं। पहली बात, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहते हैं जी अमाउंट ऑफ एनर्जी को, अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं इस एनर्जी से? रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। ये देखें, दोनों लफ्ज मैंने लिखे हैं, रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। किस लिए? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम और आयन, नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन। तो एटम या आयन के आखिरी शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब एनर्जी रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। उस रिलीज या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। अब यहां क्लियर हो रहा है, रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगी, अगर एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। तो मीन इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो सकती है। अब रिलीज कब होगी, एब्जॉर्ब कब होगी? याद रहे कि जब एक एलिमेंट है, सपोज मैं ऑक्सीजन देख लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन ने तो क्या होगा? ऑक्सीजन -1 मीन A9 बनेगा। तो ये एनर्जी रिलीज करता है 141 किलो जॉल पर मोल। तो इतनी एनर्जी जो है रिलीज हुई, नेगेटिव साइन शो करते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई। अगर ऑक्सीजन -1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो इसने -2 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो तब यहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है 744 किलो जूल पर मोल। है ऑक्सीजन ही, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एनर्जी लूज हुई, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी गेन हुई। एंडो भी है, एक्सो भी है। तो यहां पर एक क्लू पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रहे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट ये नेगेटिव होती है, कुछ एलिमेंट्स की पॉजिटिव भी होती है, मीन एब्जॉर्ब भी होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो थर्ड है, याद रहे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ नेगेटिव जो है या रिलीज ऑन, नेगेटिव से मुराद एनर्जी का रिलीज होना है, तो फर्स्ट होगी। अब ये पॉजिटिव क्यों होती है? अब देखें, ऑक्सीजन क्या है? -1। जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ऑक्सीजन पर पहले नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होना होता है, इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान और ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें क्या होती है? रिपल्शन। तो इस रिपल्शन की वजह से कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन यूज करता है, जो रिलीज होनी होती है एनर्जी वो भी यूज कर जाता है और भी ऐड करनी पड़ती है। सिंपल ये है कि रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, पहले नेगेटिव है और भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस रिपल्शन की वजह से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये पॉइंट
याद रखिएगा MCQ का एरिया है कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऐड होता है तब एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, सेकंड थर्ड हमेशा एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में? वही पुरानी बातें हैं, साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही पुरानी बातें फैक्टर्स की हैं। साइज के बारे में याद रहे, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का केस है कि अगर साइज ज्यादा होगा तो यहां मैं एक सब की बात कर लेता हूं, अगर साइज ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट का मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। असल में न्यूक्लियस की आखिरी शेल पर लगने वाली फोर्स में जो कमी आती है, कमी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, और जो फोर्स लग रही होती है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, कमी ज्यादा हो रही है, तो लग कम रही होगी, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी, तो आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। तो सिंपल ये है कि साइज के इनवर्स में है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। साइज जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा लूज करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब है जी ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप में जब मूव करते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम और सीजियम। जब डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज है तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज होगी। ये जो वो ऊपर ट्रेंड लिखे सेम यही होगा ग्रुप में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन पीरियड क्या होगा कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है पहले मैं वो लिख रहा हूं कि हम एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं इस बेस पर, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर बनेगा इन पीरियड तो वो क्या होगा? तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लेफ्ट टू राइट पीरियड में, सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेरिलियम से कम, बेरिलियम की बोरॉन से कम, बोरॉन की कार्बन से कम, कार्बन की नाइट्रोजन से कम, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से और फ्लोरीन की नियॉन से कम होनी चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फैक्टर्स की बेस पर। जब हम एक्चुअल की बात करते हैं, एक्चुअल ऑर्डर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हम कहते हैं एक्चुअल ऑर्डर में
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो बेरिलियम से ज्यादा है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोरॉन से कम है, बोरॉन की कार्बन से कम, कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन से कम, फ्लोरीन से कम, फिर नियॉन से ज्यादा। तो मीन यहां पर जो है ये 3 एक्सेप्शंस आ रही हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिथियम से ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। फ्लोरीन से नियॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। इन सब की बेसिक रीजन क्या है? बेरिलियम है जी 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन है जी 2p3, नियॉन है 2p6। वजह तो सामने आ गई होगी, रीजन तो पता चल गई होगी कि क्या होने जा रहा है। क्यों? ये स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड भी स्टेबल है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है। नियॉन भी हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा। अब ये जो ऑलरेडी स्टेबल हैं इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते। बेरिलियम 2s2 है, स्टेबल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो तो हो जाएगा 2p1, उसमें तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इसीलिए वो इजीली गेन नहीं करता। नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता क्योंकि 2p4 हो जाएगा तो स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी इसकी। नियॉन ऑलरेडी 2p6 है, फुली फील्ड है तो वो उसको जगह ही नहीं है गेन करने की, अगर करे भी तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी गेन नहीं करना चाहते, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो काफी कम होती है। ये है आपके पास ऑर्डर इन पीरियड। याद रहे ये सब ग्रुप्स के साथ एक जैसा होगा, इसके लिए फर्स्ट ए जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की जो सेकंड ए एलिमेंट्स हैं इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, फिर थर्ड ए से कम, फिर 4a से कम, 4a की 5a से ज्यादा होगी। ये जनरल है, ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। फिर 6a की ज्यादा, फिर 7a की ज्यादा और 7a की 8a से ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप ये चीजें याद कीजिएगा। ओके, एंड पे एक्सेप्शंस हैं, कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर हैलोजेंस में है। हैलोजेंस जैसे आपके पास है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डॉन द ग्रुप यहां मैंने डिस्कस किया है कि जब हम ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में साइज इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो वैसे यही होना चाहिए कि जो डॉन द ग्रुप आते हैं आप उनके लिए जो अफिनिटी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो ज्यादा होनी चाहिए, डॉन द ग्रुप कम होनी चाहिए। तो अब यहां पर क्या होता है, इसके मुताबिक जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, एक्सपेक्टेड जो है वो ये है कि फ्लोरीन ग्रेटर हो क्लोरीन से, फिर ग्रेटर हो ब्रोमीन से, ग्रेटर हो आयोडीन से। लेकिन फ्लोरीन यहां एक्सेप्शन शो करता है तो ये हो जाता है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो मीन फ्लोरीन की एक्सेप्शन है, तो फ्लोरीन जो है वो हाँ, तो जो फ्लोरीन है क्यों एक्सेप्शन शो करता है? फ्लोरीन की एक्सेप्शन की बहुत सिंपल सी रीजन है। पहली बात, फ्लोरीन क्योंकि ऊपर है, स्मॉल साइज है, तो वेरी स्मॉल साइज। तो क्या हुआ, अगर साइज स्मॉल है तो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा,
थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से मुराद के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और उनकी जो साइज है वो कम है, इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जो एनर्जी लूज होने वाली है वो कम लूज होती है। क्यों कम लूज होती है? क्योंकि कुछ एनर्जी रिपल्शन में यूज हो जाती है, इसीलिए फ्लोरीन की जो अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है, वो थोड़ी कम हो जाती है क्लोरीन की निस्बत। सेम जब आप ग्रुप 6 में आते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टीलोरियम में, तो ऑक्सीजन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, उसकी रीजन भी यही है, तो ये अपने एंड पे होता है, अपने एंड पे आता है ऑक्सीजन भी इस रीजन से। तो ये है जी आपके पास एक्सेप्शनल बिहेवियर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बड़ी आसान सी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।